दोस्तों, नगुला चविथी एक शुभ दिन है जो नाग देवताओं की पूजा करने के लिए समर्पित है। ये दिवाली त्योहार के चौथे दिन मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की अमावस्या के बाद चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस विशेष दिन को विवाहित महिलाएं भी अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए मनाती है। कार्तिक महीने में नगुला चविथी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। नगुला चविथी महत्व। नागों को नाग देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। लोग इस विश्वास के साथ सांपों की पूजा करते हैं कि उनकी पूजा की गई पूजा नाग देवताओं तक पहुंच जाएगी। यहाँ 12 नाग देवता हैं जिनकी पूजा नगुला चविथी पर की जाती है। 1 अनंत, 2 वासुकी, 3 शेष, 4 पद्म, 5 कंबाला, 6 करकोटक, 7 अश्वतर, 8 धृतराष्ट्र, 9 शंखपाल, 10 कालिया, 11 तक्षक, 12 पिंगला। नगुला चविथी अनुष्ठान और पूजा विधि जगह जगह अलग अलग होती है। नाग देवता की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। कुछ लोग पुट्टा नामक सर्प पीठ में जाते हैं, वो पूजा करते हैं और उन्हें नैवेद्य प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चींटी की पहाड़ियां सांपों का निवास स्थान होती है, इसलिए लोग चींटी की पहाड़ियों की पूजा करते हैं और दूध, कुमकुम और विशेष मिठाई चढ़ावे के रूप में उन्हें चढ़ाते हैं। चींटी की पहाड़ियों के पास दिए जलाए जाते हैं। चींटी की पहाड़ियों से थोड़ी सी मिट्टी लेकर कान के पीछे की तरफ लगाएं। नगुला चविथी पूजा मंत्र का पाठ किया जाता है। सपेरे कोबरा सांप लाते हैं और जो लोग चींटी की पहाड़ियों पर नहीं जा सकते उन्हें ही दूध पिलाते हैं। कुछ नागा मंदिर भी है जहां पूजा अर्चना की जाती है। इस शुभ अवसर पर नाग देवता की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है और आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इसलिए इस दिन उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जानी चाहिए। नगुला चविथी व्रत कथा। जब राजा जन्मेजय ने समस्त नाग जाति के विनाश हेतु सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया तो संसार के सभी सर्प और नाग आकर यज्ञ वेदी में गिरने लगे। तब नागराज तक्षक ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए इंद्रलोक में शरण ली, किंतु पुरोहितों के प्रबल मंत्रों के प्रभाव के कारण तक्षक के साथ ही इंद्र और अन्य देवगण भी यज्ञस्थल की ओर खींचने लगे। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से रक्षा करने की पुकार लगाई तो उन्होंने मनसा देवी, ब्रह्मा जी की पुत्री और सर्पों की पूज्य माता के पुत्र अस्तिका की सहायता लेने को कहा। अस्तिका महान विद्वान थे और केवल वही इस यज्ञ को रोक सकते थे। देवगण माता मनसा के पास पहुँचे और अपनी व्यथा उनसे कही। तब अपनी माता की आज्ञा और उनके परामर्शानुसार अस्तिका ने वह यज्ञ रुकवाया और सभी नागों और देवताओं की रक्षा की। नाग चतुर्थी के दिन ही अस्तिका ने देवताओं की सहायता की थी। माता मनसा ने देवताओं और मानव जाति को यह आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस दिन नागों की पूजा करेगा और इस कथा का श्रवण करेगा उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। तभी से इस दिन नाग चतुर्थी उत्सव मनाया जाता है। नाग चतुर्थी के दिन महिलाएं घर और मंदिरों में अथवा बाम्बियों पर जाकर नाग देवताओं की पूजा कर उन्हें दूध चढ़ाती है और अपने परिवार के मंगल की कामना करती है। नवविवाहित स्त्रियां स्वस्थ और कुशल संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। नागुला चविथी का व्रत करने से न केवल नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है
बल्कि इस पूजन को पूर्ण विधि विधान से करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता तथा आप अपने जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।